हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे ना पासपोर्ट, ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड, फिर कैसे साबित होगा कि आप जो है भारतीय हैं। पासपोर्ट सिटीजनशिप एक्ट जो लागू किया गया है भारत में, मान लीजिए कि कल जो है आपसे कोई कहे कि आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है, जो आपके पासपोर्ट हैं, इस बात का जो है पक्का सबूत नहीं है कि आप जो है भारतीय हैं। ये सारे दस्तावेज होने के बाद भी आप जो है भारतीय नहीं हैं, तो आपका रिएक्शन जो है क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप जो है चौंक जाएंगे कि हमारे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सारा कार्ड है, फिर भी हम जो है भारतीय सबूत होने का जो है दस्तावेज कौन सा दिखाएं। लेकिन यहाँ पे कोई जो है मनगढ़ंत जो है कहानी नहीं है। देश की अलग अलग जो है अदालतें, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कई फैसलों में यह साबित कर दिया है कि महज जो है वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना इस बात का अचूक गारंटी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से भारतीय है। फिर भी सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यह उठता है कि ना पासपोर्ट, ना कोई अन्य पहचान पत्र, फिर जो आखिर कैसे साबित होगा कि वो भारतीय है? नागरिकता साबित करने का वो असली और अंतिम जो है कानूनी दस्तावेज जो है कौन सा है? तो यही सवाल जो है हमारे देश में खास करके ज़्यादातर उठ रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कानून की नज़र में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ पहचान पत्र यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ही मान्य है, या तो निवास का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य है, ना कि नागरिकता का प्रमाण के लिए है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, अदालतों का मानना है कि ये दस्तावेज कई बार सिर्फ आधार पर बन जाते हैं, मतलब कि कोई भी दस्तावेज नहीं लगता, सिर्फ आधार कार्ड देने से ये सारे दस्तावेज निर्गत किया जा सकता है। फिर आप जो है लंबे समय से किसी खास पते पर रह रहे हैं। विदेशी नागरिक भी अवैध रूप से भारत में घुस के कई बार लोकल डॉक्यूमेंट जो है बनवा लेते हैं, बहुत दिनों तक रह लेते हैं, फिर लोकल दस्तावेज उनके द्वारा बना लिया जाता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सारा कार्ड जो है उनके द्वारा बना लिया जाता है। इसी वजह से कानूनन इन्हें जो है नागरिकता का अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत का नागरिक बनने की शर्त जो है बिल्कुल इससे अलग है। तो फिर नागरिकता जो है कैसे तय होती है? तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर ये कार्ड काफ़ी नहीं है तो फिर नागरिकता तय जो है कैसे होती है? तो दोस्तों, भारत में नागरिकता मुख्य रूप से 3 टाइमलाइन के आधार पर तय की जाती है, जिससे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला नियम जो है जन्म के द्वारा यानी बाय बर्थ जो है, जो लोग 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हैं, वे अपने जन्म के आधार पर सीधे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उनके लिए जो है सिर्फ उनका भारत में पैदा होना ही काफ़ी नहीं है। दूसरा नियम जो 1987 से 2004 के बीच में जो लोग 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में पैदा हुए हैं, भारत में जन्म लिए हैं, उनके नागरिक होने के लिए यह ज़रूरी है कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरा जो नियम है 2004 के बाद वाला, उसमें 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे बच्चों के लिए नियम और कड़ा है, उनके माता पिता दोनों जो है भारतीय होने चाहिए। फिर कोई एक भारतीय हो या दूसरा जो है अवैध प्रवासी हो तो इलीगल जो है उसमें माना जाएगा, तो दोनों जो है भारतीय होना चाहिए। ब्रह्मशास्त्र दस्तावेज जो आपको जो है असली भारतीय साबित कर सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि भाई इन नियमों को जो है हम कागज़ों पर कैसे साबित करेंगे? तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि 3 बड़े और असली कानून दस्तावेज जो है कोर्ट में भी आपकी नागरिकता की पक्की मुहर जो है लगाती है। एक आपका हो गया लीगल बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके जन्म के किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या तो नगर निगम या तो पंचायत में दर्ज है और उसके पास आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र है, तो यह जो है आपकी नागरिकता का जो है सबसे पहला मजबूत आधार माना जाएगा कि आप जो है भारतीय, यानी बर्थ सर्टिफिकेट जो है सबसे असली सबूत मान लिया गया है। माता पिता या पूर्वजों के प्रमाणिक दस्तावेज कि मैंने नियमों में बताया है 1987 या तो 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपनी नागरिकता के साथ साथ अपने माता पिता के भारतीय होने का भी सबूत देना पड़ेगा।
तो ये जो है लैंड्स जो रिकॉर्ड है या तो स्वतंत्रता सेनानी होने के प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज सबसे ठोस माने जाते हैं। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आपका मान लिया जाएगा, जैसे कि जो है या उन लोगों के लिए है जो विदेश से आए हैं, उन्होंने बाकायदा कानूनी प्रक्रिया मतलब करके भारतीय सरकार से नागरिकता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप जो है हासिल किया होगा, तो उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो आम जनता को जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसकी पूरी सच बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके पास मौजूद प्रमाण पत्र बेकार है। वे आपके जो है जीवन, बैंकिंग और जो है वोटिंग के लिए बेहद ज़रूरी है सारा दस्तावेज, लेकिन भविष्य के लिहाजे से आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जो है स्पेलिंग कोई भी गलती है तो उसे आज ही ठीक करवा लें। अपने माता पिता और खुद के पुराने रिहायशी या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसके रिकॉर्ड को जो है सुरक्षित फाइल में संभाल कर रखें, क्योंकि जब कानूनी तौर पर नागरिकता साबित करने की बात आती है तो आपके जन्म की जड़ें और आपके माता पिता के वैध दस्तावेज ही आपको सबसे जो है पुरानी ढाल जो है बनेगा, और जो आप भारतीय कहलाएंगे वह साबित भी आपका उनसे हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जो है अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट भी आपका जो है नागरिकता साबित करता है। विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, जिसे आप लोग CLC कहते हैं, SSLC कहते हैं। भारत में किसी एक अगले डिजिटल कार्ड या दस्तावेज जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया या तो आपका पासपोर्ट हो गया, तो ये कानूनी रूप से नागरिकता साबित नहीं होती है, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 सीनियर सिटीजन एक्ट 1955 के नियमों के तहत जो है आपके जन्म के समय, स्थान और माता पिता के कानूनी दस्तावेज की पूरी और कड़ी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को मिलाकर साबित होती है। हाल ही में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट और विदेश मंत्रालय के बयानों के मुताबिक यह साफ कहा गया है कि आधार केवल आपका आइडेंटिटी के लिए है, पहचान के लिए है और पते के प्रमाण के लिए है। पैन कार्ड जो आपका है टैक्स भरने के लिए है, और पासपोर्ट एक जो है दस्तावेज आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर गिनती किया जाएगा। यदि किसी के पास जो है पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड नहीं है तो वे भारतीय साबित करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज का विवरण जो है आपको रखना पड़ेगा। जो हम आगे बता रहे हैं नागरिकता साबित करने वाले मुख्य दस्तावेज जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है जो हमने आपको पहले बताया था, आपका या आपके माता पिता का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र जिससे जन्म की तारीख वगैरह, स्थान वगैरह जो है दर्ज होनी चाहिए। स्कूल और शैक्षणिक रिकॉर्ड भी आपका जो है नागरिकता साबित कर सकता है। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, SLC, CLC, TC वगैरह, 10वीं का मार्कशीट या पुराने स्कूल रिकॉर्ड जिसमें जो है जन्म का स्थान और जो है जन्म जो है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है, वे आपका जो है मान्य हो जाएगा। माता पिता की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी बच्चे की नागरिकता के लिए काफ़ी है। आपके माता पिता भारत के नागरिक होने का कोई वैध प्रमाण या तो उनके पुराने भूमि राजस्व रिकॉर्ड भी जो है आपका नागरिकता साबित कर सकता है। वंशानुगत पारिवारिक रिकॉर्ड भी जो है आपका काम आने वाला है। आपके परिवार या वंशावली या तो पुराने रिकॉर्ड में यह साबित करें कि आपका परिवार मतलब पीढ़ियाँ जो है भारत में रह रहे हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रजिस्ट्रेशन या तो जो है प्रमाण पत्र होता है। भारतीय नागरिक मिलने के कानून के नियम जो बनाया गया था, भारतीय नागरिकता कानून अधिनियम 1955 के तहत ये सभी कार्य करते हैं। जन्म के आधार पर बाय बर्थ आपका होना चाहिए, जैसे 29 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी लोग जन्म लिए हैं, यदि आपका जन्म इस अवधि के दौरान भारत में हुआ है तो आप जो है भारतीय नागरिक हैं। भले ही आपके माता पिता के पास कुछ भी प्रमाण पत्र नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए, तो भी आप जो है भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे जितने भी लोग हैं, आपका जन्म जो है भारत में हुआ है और जन्म के समय आपके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तो ही आप जो है भारतीय कहलाएंगे। 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी लोग जन्म लिए हैं, आपका जन्म भारत में हुआ हो और आपके माता पिता दोनों जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, या कोई नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी है तो इलीगल माना जाएगा। वंश के आधार पर भी जो है आपको भारतीय नागरिक माना जा सकता है यदि आपका जन्म भारत के बाहर में हुआ है, लेकिन आपके जन्म के समय आपके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो आप जो है वंश के आधार पर नागरिकता के हकदार हो सकते हैं, बशर्ते नियम के तहत जो है समय में पंजीकरण आपका होना जरूरी है भारत में। यदि कोई दस्तावेज ना हो तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है,
उसकी पहचान जो है संदिग्ध है। तो कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार है, स्थानीय जांच, लोकल वेरिफिकेशन, जिला प्रशासन या तो पुलिस स्थानीय पर गवाहों और पड़ोसियों और ग्राम प्रधान पार्षद के बयानों के आधार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है जांच की जाती है कि इसके पिताजी कहाँ के थे, इसके पूर्वज कहाँ के थे, इनके पास ज़मीन जायदाद वगैरह इनके पूर्वजों के द्वारा आया हुआ है, तो उससे भी साबित हो जाता है। तो न्यायालय या ट्रिब्यूनल्स नागरिकता से जुड़े विवादों के मामले में अदालतों ने पुराने पारिवारिक ज़मीनी रिकॉर्ड जो होता है लैंड रिकॉर्ड्स, पुराने शरणार्थी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो सरकारी जो है विभागों के पुराने रजिस्ट्रारों ने सबूत के तौर पर जो है स्वीकार किया है। यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में जैसे नाम सुधार करते हुए कोई भी दस्तावेज आपका लगता है तो वहाँ भी जो है साबित हो जाता है। लेकिन आपका कोई भी त्रुटि है, जैसे आपका मैट्रिक का मार्कशीट में कोई नाम गलत है, आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत है, आपका जो है वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है, तो उसे आप करेक्शन करा लें। और कोई भी व्यक्ति अगर यदि आपके मोबाइल पर कोई भी लिंक भेजता है, कोई भी लोभ देता है, उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। कोई भी OTP वगैरह किसी को नहीं देना है। और मोबाइल पर कोई भी कॉल करके आपको कुछ भी पूछता है तो उसके झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आज हमारे देश में नागरिकता को लेकर बार बार जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बार बार नागरिकता से जुड़े सवाल जो है लोगों के मन में जो है चल रहा है कि भारत का नागरिक कौन है, क्या कोई व्यक्ति जो है भारत में निवास कर रहा है वो अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाएगा। ये अगर इस तरह का सवाल जो है मन में आता है तो क्या करें। तो इसको लेकर के जो है बहुत तरह के जो है भ्रम लोगों के मन में, लोगों के बीच में फैल रहा है। आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत अगर यदि आपके पास नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर का कागजात भी आपका नागरिकता साबित कर सकता है। भारतीय नागरिक हैं, आपके पूर्वज जो है भारत में बहुत दिनों से निवास कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। तो आपके पास जो भी दस्तावेज है, अगर यदि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड मतलब कुछ भी नहीं माना जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वजों का वोटर आई कार्ड भी मान लिया जाएगा, पूर्वजों का आधार कार्ड भी मान लिया जाएगा, पूर्वजों का ज़मीन वगैरह उसे मान लिया जाएगा। मतलब बहुत सारा सवाल आपके पास है। तो आज से जो है 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हमारे देश में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। फिर 1987 की बात करूँ तो जो है सभी भारत के सभी लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बना रहे हैं। तो इस बात का जवाब यही है कि 1987 की बात को छोड़ दीजिए, वर्तमान समय में शहरों की बात अगर हम करें तो जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आपके घर में कोई भी बच्चा है, जन्म प्रमाण पत्र अभी तक उनका निर्गत आप सभी ने नहीं कराया है तो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का निर्गत अवश्य करा लें। बड़ी आसानी से बना दिया जाएगा, उसमें कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाता। छोटे बच्चे का जो है नोटरी मजिस्ट्रेट से, और बड़े बच्चे का जो 1 साल से ऊपर का उसका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा के अपने नज़दीकी अंचल कार्यालय में या तो पंचायत भवन में जमा कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से हैं आप तो अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य निर्गत कराएं, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, चाहे आपका बच्चे छोटे हैं उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए, बच्चों का खाता खुलवाने के लिए, हर जगह पर आपका जो है आधार कार्ड वैल्यूएबल होने वाला है और ज़रूरी भी है और आपको बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।